सुबल सागर जी महाराज की, सुबल सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। हाँ, अब लग गया कि बड़ों से ज्यादा तो आवाज बच्चों की आ रही जो कुछ गिनती में बैठे हैं। आइए चलते हैं इसी अर्चन है इन गुरु को, शत शत वंदन है चरणों में अर्पण है। तुम ही मेरे भगवन हो, मैं तुम पर वारी जाऊं। तुम ही मेरे भगवन हो, तुम पर मैं वारी जाऊं। तेरे आशीष हेतु में चाहे जो कर जाऊं। तेरे आशीष हेतु में चाहे जो कर जाऊं। तेरे पावन चरणों में मस्तक को झुका देंगे हम। तेरे पावन चरणों में मस्तक को झुका देंगे हम। तेरी महिमा गा करके दुनिया को बता देंगे हम। इन गुरु को शत शत वंदन है चरणों में अर्चन है। इन गुरु को शत शत वंदन है चरणों में अर्चन है। नित पुण्य किरण बरसाती तेरी प्यारी प्यारी मूरत। नित पुण्य किरण बरसाती तेरी प्यारी प्यारी मूरत। भगवान नजर आते हैं। किस किसने भगवान को देखा है? किस किसने भगवान को देखा? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। पक्का देखा है। कैसे थे भगवान? कैसे थे भगवान? ऐसे थे पक्का। ऐसे ही निर्ग्रंथ उपसर्गी थे, निर्ग्रंथ त्यागी थे, गृह त्यागी थे। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं भगवान को, साक्षात तो हमने नहीं देखा। साक्षात मैंने आदिनाथ को नहीं देखा, साक्षात शांतिनाथ को नहीं देखा। अगर आप कहें तो बरासो जी में जब समौ शरण आया तब मैंने महावीर को भी नहीं देखा। अगर इस दुनिया में आपने संतों को देखा है और ललक जगे कि महावीर को देखना है, तो मैंने महावीर तो नहीं देखा, लेकिन महावीर के रूप में साक्षात सुबल सागर को देखा है। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुबल सागर जी महाराज की। नित पुण्य किरण बरसाती तेरी प्यारी प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत। जब जब हम तुमको ध्यावे तेरी ही शरण को पाए। जब जब हम तुमको ध्याए तेरी ही शरण को पाए। तेरा नाम जपे जो गुरुवर मन वांछित फल पा जाए। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं। चरणों में शत शत वंदन है। इन गुरु को शत शत वंदन है चरणों में अर्पण है। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुबल सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। आइए चलते हैं, सभी महानुभाव दोनों हाथों को जोड़ेंगे और इसी उत्साह के साथ में पूज्य आचार्य भगवान के श्री चरणों में आप सोचते हैं कि मंदिर जाएं, टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये पूरी टीम, घर द्वार तो छोटे ही हैं, टूर पे जा रहे हैं। कहीं आगरा, अहमदाबाद, भोपाल, इंदौर, पीतमपुर, जहां जहां मिलना है वहां जा रहे हैं।
ऐसे हमारे श्रेष्ठी जनों का हम सबका दायित्व बनता है कि आज हम उनका स्वागत सत्कार करें, और आपका दायित्व बनता है कि ऐसे धर्मात्मा लोगों के हम तालियां बजाकर उनके पुण्य की अनुमोदना तो कर सकते हैं। और आइए हम उनके स्वागत के लिए आज ही हमारे राकेश सर जी हमारे बीच में हैं, वो आएंगे और हमारे कमेटी का सम्मान करेंगे। श्रीमान कमलेश जी जैन आए और उनका सम्मान हमारे राकेश। तालियां बहुत अच्छी हैं। अरे इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में सोले ओढ़ाओ, ये है संस्कृति भारत देश की, ये है संस्कृति भारत देश की। तुम सब मिलकर अब क्षेत्र के कमेटी में महामंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस मंदिर के भी अध्यक्ष हैं आदरणीय सुभाष ताऊ जी का भी हम अभी आपके मंदिर के अध्यक्ष को नहीं बुला रहे, अभी हम बरासो जी के महामंत्री जी को बुला रहे हैं। सम्मान्य श्री सुभाष जी भाई साहब जो SBI बैंक से संबंध रखते रहे, और मैं निवेदन करूंगा, अभी तक कोई भी मंदिर अपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराता था, लेकिन जैसे ही चंदाबू मंदिर रजिस्ट्रेशन हुआ, यहाँ कोई भी दान देता है 80% की छूट मिलती है, ऐसे लोगों को जानकारी पड़ी तो भिंड में मंदिर के अब परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना चालू हो गया। हमारे ताऊ जी ने एक नई पहल चालू की, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए करेंगे और उनका सम्मान हमारे पारस भैया और संपूर्ण से श्रीमान प्रमोद कुमार जी जैन जो कि उमरी के निवासी हैं लेकिन भोपाल से पधारे हैं और आचार्य श्री के परम भक्त हैं, वो पधारे हैं हमारी कमेटी, उनका भी स्वागत हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं श्रीमान आपका हमें वंदन करते हैं। देखो तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, और तालियां जो बजाते हैं वो प्रभु के भक्त हुआ करते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, चलिए प्रतिदिन दिन में 4 से 5 चक्कर बरासो लगाना हो, जरूरत पड़े तो बिना खाए पिए सुबह से और शाम तक की पूरी ड्यूटी। और हमारे विजय जी जैन साहब आ जाओ भाई साहब। हाँ विजय भाई साहब, नाम भी उनका विजय, एक बार तालियां बजाकर। चलिए अब हम सभी का सम्मान कराते हैं, सभी लोग अपने हाथ उठाओ, एक हाथ उठाओ ऐसे करके, ऐसे ऐसे करो। जैनम जयतु शासनम, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जय बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए श्री मंदिर जी के मुलाक चंद्रपुर भगवान की, जय बोलिए श्री बरासो क्षेत्र के मुलाक से महावीर भगवान की, जय बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की, जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सकल जी महाराज की, आचार्य 108 सुनील सकल जी महाराज की, आचार्य 108 विराग सकल जी महाराज की, आचार्य 108 विशुद्ध सकल जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, बोलिए आचार्य भगवान 108 सुबल सागर जी महामुनि राज की जय करा गुरुदेव का। एक व्यक्ति मंदिर गया भगवान के दर्शन करने के लिए, मंदिर गया भगवान के दर्शन करने के लिए, और भगवान के दर्शन करने के बाद वह उस मंदिर से वापस अपने घर की ओर जाने वाला था, तो उसने सोचा इधर से निकल जाए। उसने दूसरे रास्ते से निकला, दूसरे रास्ते से निकला, दूसरे रास्ते से निकला तो उसने देखा एक कमरे में मुनि महाराज बैठे हैं। कौन बैठा है? मुनि महाराज बैठे हैं। तो मुनि महाराज बैठे हैं, वह सामने से निकलना तो उसके भाव
आ गए, महाराज को नमोस्तु कर ले। और महाराज को नमोस्तु करने के लिए कमरे में चला गया। कहां चला गया? कमरे में। कमरे में गया, महाराज को नमोस्तु किया और नमोस्तु करने के बाद उठ के वापस जाने के लिए तैयार हुआ। तो महाराज ने उसको इशारा करके रुका, रुक गया। महाराज बोले, भाई तुम कहाँ रहते हो? महाराज यहीं रहते, पास में ही मकान है, बस 4 मकान छोड़ करके हमारा मकान है। तो तुम रोज नहीं आते हो क्या? कि वहां महाराज कभी कभी आ जाते, कभी कभी नहीं आ पाते हैं। तो महाराज ने कहा रोज आया करो मंदिर। कि हाँ महाराज कोशिश करेंगे। तो महाराज ने कहा एक काम करो, नियम लो, तुम रोज मंदिर के भगवान के दर्शन करने आओगे। नियम लो कि रोज भगवान के दर्शन करने के लिए आओगे। उसने कहा नियम नहीं ले सकते, नियम नहीं ले सकते। महाराज ने कहा नियम लेने में क्या दिक्कत है? तो महाराज नियम नहीं ले सकते, नियम टूट जाता है। नहीं महाराज ने कोई बात नहीं, टूट जाए, मान लो धोखे से कहीं टूट जाए तो प्रायश्चित कर लेना, लेकिन नियम तो ले लो। कि नहीं महाराज नियम नहीं ले सकते। महाराज ने उसको बहुत कहा कि नियम ले लो, लेकिन वो ही पक्का वाला था। कुछ लोग पक्के वाले होते कि टस से मस नहीं होते। इतना पक्का वाला महाराज ने कहा कि भाई ले लो, क्या जाता है, दर्शन करके फिर तुम कुछ भी करो। तो महाराज ने कहा, लेकिन उसने नियम नहीं लिया। महाराज भी पक्के वाले थे। उसने बेटा हम तो तुम्हें नियम देके ही छोड़ेंगे आज तो तुमको नियम लेना ही पड़ेगा। महाराज ने मन में सोचा, महाराज ने कहा एक काम करो, ये नियम नहीं ले सकते कोई बात नहीं, लेकिन एक काम करो, तुम्हारे घर के सामने कौन रहता है? उन्हें कुम्हार रहता है। तो सबसे पहले गेट खोलते तो क्या दिखता है? कि महाराज गधा दिखता है। क्या दिखता है? गधा दिखता है। जैसे ही गेट खोलते सबसे पहले कुम्हार का गधा बाहर खड़ा होता वो दिखता है। तो महाराज ने कहा एक काम करो, तुम एक नियम ले लो, गधे के जो तुम्हारे घर के सामने बंधा रहता है, उस गधे के देखने के बाद, दर्शन करने के बाद तुम रोटी पानी खाओगे। अब उसने सोचा कि इसमें तो कहीं जाना नहीं है, आना नहीं है, कुछ भी बात नहीं है, और बाहर जाओ उसकी छूट है। घर में रहोगे, यहां रहोगे तो अपने घर के सामने जो तुम्हें गधा बंधा रहता है उसको देख करके रोटी खाना, भोजन करना, पानी पीना। तो उसने मन में सोचा कि इस नियम में कोई हर्ज नहीं है, इस छोटे से नियम में कोई परेशानी। हम ये नियम लेते हैं कि हम उस गधे को देख कर ही, उसके दर्शन करने के बाद ही भोजन करेंगे, पानी पिएंगे, पानी भी उसको देखने के बाद ही पिएंगे। और जैसे खिड़की खोलता था तो गधा दिख जाता था, बात खत्म। उसने नियम ले लिया, घर गया, खुश था बहुत कि आज जीवन में पहली बार उसने कोई नियम लिया, जीवन में पहली बार कोई नियम लिया। और वह अगले दिन सुबह उठा, उठते ही सबसे पहले उसने खिड़की खोली, और खिड़की खोली और देखा गधा खड़ा है। गधा देवता की जय हो, आज मेरा नियम पूरा हो गया। बड़ा खुश था, आज पहली दिन उसका नियम का पालन हुआ। और वह दिन अब सुबह उठता और सबसे पहले खिड़की खोलता, गधे को देखता, कहता बस आज मेरा नियम पूरा। बड़ा प्रसन्न होता अंदर से कि उसको लगता कि मैंने नियम लिया, मेरा पूरा हो गया। चलता रहा, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीना भर, बड़ा आनंद। एक दिन उसने खिड़की खोली तो गधा बाहर नहीं दिखा। नहीं ये क्या हो, गधा कहां गया?
रोज तो यही रहता है। अब उसको चलनी पड़ी, नियम था। जल्दी से वह स्त्री कपड़े पहने अपने वो बाहर निकल के आया और सीधा उसके घर में गया कि भाई क्या हुआ, आज गधा कहाँ है? तो जो गधा, वो कुम्हार था, जो जिसका गधा था, वो कुमारन घर में थी। वो कहती है वो तो आज स्वामी जी चले गए जल्दी काम से, आज उनको कोई दूसरा काम था इसलिए जल्दी चले गए गधे को लेकर के मिट्टी लेने के लिए। और कितनी देर में आएंगे? वो तो आएंगे 2 बजे करीबन लौट करके। नहीं है अभी 6 बज रहे, 2 बजे लौट के आएंगे, ये तो काम हो गया खराब, ये तो गड़बड़ मामला हो गया। उसने कहा देखो किधर गए ये बताओ, क्यों इधर गए हैं, वहां जाते हैं इतनी दूर गौरी के किनारे, गौरी के किनारे, चौराहे से गौरी के किनारे, गौरी के किनारे आ गए। तो उसने जल्दी से कदम कदम बढ़ाए और आ गया जहां गधा लेकर के वह कुम्हार मिट्टी खोदने के लिए आया था। और जैसे ही दूर से उसने देखा गधे को, बस फूल गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने बड़े जोर से लगाया, आवाज लगाई, देख लिया देख लिया देख लिया। क्या लगाई? देख लिया। और वो जो कुमार था उसने सुना, उसने कहा ये तो मेरा पड़ोसी है, इसने देख लिया है। वो कुमार मिट्टी खोद रहा था, खोदते खोदते उसको सोने से भरे 4 घड़े मिले थे। क्या मिले थे? जिसमें सोना भरा था। एक एक घड़े में 25-25 किलो सोना था, तो 4 घड़े में कितना हो गया? 100 किलो। ऐसे भरे घड़े मिले उसको। और उसने कहा देखो ये तो गड़बड़ मामला हो गया, मेरे पड़ोसी ने मुझे देख लिया, अब तो अभी पुलिस में कह देगा, कुछ भी कर देगा, अभी मेरी पिटाई लगेगी और पता नहीं क्या होगा। उसको पसीना पसीना, अब वहां भी छोड़े तो भी दिक्कत, साथ में ले जाए तो भी दिक्कत, वहां छोड़ दे पुलिस वाले पूछेंगे और कोई दूसरा ले गया तो वो बेचारा फंस गया, बेचारा बेकार में। और घर ले जाए तो कैसे ले जाए? फिर उसने क्या किया, गणों को निकाला, गधी के ऊपर रखा और मिट्टी डाली ऊपर से, सीधा गया घर। घर पहुंच करके उसके पास पहुंचा, सीधा अपने पड़ोसी के पास, सामने जिसका घर था। और उसने घड़े उठा करके सीधा, कुछ बातचीत नहीं की, सीधा घर ले गया और अंदर वो घड़े 4 रख दी। उन्हें देखो कि तुम जानते हो कि हम जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता है। और सारा माल पलट दिया कि आधा तुम्हारा आधा मेरा, बस किसी से कहना मत। अब उसको तो समझ में नहीं आया, उसने तो गधा देखा था, माल तो देखा ही नहीं था। उसने तो गधा देखा था। अब जब इतना माल देखा तो उसने कहा, अब कुछ बोला नहीं। उस कुमार ने ही 2 भाग कर दिए उसके, कि ये आधा तुम्हारा, आधा मेरा। और उसने एक मुट्ठी और भरी, लो, और तुम्हारा थोड़ा ज्यादा, लेकिन बस शांति से। और दोनों घर में अपना माल भरा और चला गया। अब उसने भी माल उठाया, जल्दी से अंदर रख दिया। फिर सोचता है मन में, ओहो, आज गुरु से लिया गया नियम नहीं होता तो इतना माल मिलता क्या? एक नियम मैंने अपने जीवन में अपने गुरु से लिया है, और इस छोटे से नियम के पालन के बाद आज मुझे इतना सारा माल मिल गया। अभी तो महीना भर भी नहीं हुआ है। ओहो, एक गधे के दर्शन का नियम मुझे इतना बड़ा फल दे सकता है,
तो तीन लोक के नाथ भगवान के दर्शन का नियम क्या हमें फल नहीं देगा? उसके फल की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, कितना फल मिलेगा। हम लोग नहीं जानते हैं क्योंकि वह फल साक्षात अभी नहीं दिखता है। भगवान के दर्शन का नियम, गुरुओं के सेवा का नियम, शास्त्र के स्वाध्याय का नियम, उपवास का नियम, व्रत का नियम जो लेते हैं, छोटे छोटे नियम को ही लेते हैं, तो वे छोटे छोटे नियम ही उसके लिए इतना फल दे देते हैं, वो कल्पना भी नहीं कर सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में नहीं दिखता, इसलिए मुझे लगता कि ये क्या मिला। अरे बैंक में 5 साल के लिए तुमने पैसे जमा किए तो एफडी 5 साल बाद टूटेगी ना, तभी तो मिलेंगे दूने होकर के। तुमको आज ही दूने दिख जाए में, आज नहीं दिखेंगे। जो तुम आज जमा कर रहे हो इसका फल कालांतर में कभी ना कभी मिलेगा। जो कल जमा करके आए तो उसका फल आज भोग रहे हैं। ऐसे हम लोग जो छोटे छोटे नियम लेते हैं और छोटे छोटे हर नियम का हमें फल मिलता है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं। डर लगता है कि नियम कैसे लें, ऐसे कैसे करें, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जो कोई नियम का पालन करता उसको फल मिलता है। मुझसे किसी ने कहा, महाराज बरासों में पंचकल्याण हो रहे हैं, उसमें बैठेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा? मैंने कि डिब्बा मिलेगा एक। मैं मिलेगा तो बैठेंगे। दत्त तेरे की क्या बताएं, गिरे तो गूपे हैं। अरे भाई, 3 लोक के नाथ की तुम पंचकल्याणक पूजा करोगे तो पंचकल्याण पूजा का फल, पूजा के फल के अनुसार तुम्हें वह मिलेगा जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते हो। पंचकल्याण की पूजा का फल पंचकल्याणक ही है। जो भगवान के पंचकल्याणक की पूजा करता है उसको पंचकल्याणक रूप ही फल मिलता है, यानी उसके भी पंचकल्याणक होते हैं। वह तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है। ऐसे ही नहीं होते हैं। अगर भगवान के माता पिता बने हैं तो उसका फल क्या मिलेगा? वह भगवान के माता पिता बने का आज तुमने अवसर लिया है, उसकी अनुमोदना की है, तो उसके फल स्वरूप कल तुम्हें भगवान के माता पिता बनने का अवसर मिलेगा और तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। अगर तुमने सौधर्मिंद बनने का अवसर पर लिया है तो सौधर्मिंद बनने का अवसर तुमने मिला है तो तुमने उसकी अनुमोदना की है, तुम कल सौधर्मिंद बन करके फिर तीर्थंकर बनोगे। तुम सामान्य इंद्राणी में बने हो और तुमने पूजा की है तो तुम्हारी पूजा का फल भी भगवान तीर्थंकर जैसा पद तुम्हें मिलेगा। कोई सामान्य नहीं है। हमसे किसी ने कहा, महाराज साड़ी बंटवा दो, लोग खूब बैठ जाएंगे। मैंने कहा साड़ी बंटवा दो तो लोग बैठ जाएंगे? मैंने कहा हमारे यहाँ के लोग भोले हैं। हमारे यहाँ के लोग भोले हैं। कैसे भोले हैं? जब हम लोग छोटे थे ना, हमारी जब घर में रहते थे तब गृह चैत्यालय था, घर में छोटी प्रतिमा भगवान की है, अभिषेक पूजन पिताजी करते थे। तो पूजन करने के बाद पिताजी एक चवन्नी देते थे, चवन्नी 25 पैसे। किसके? कि मंदिर में इस पूजा के बर्तन जो साफ करेगा उसको 25 पैसे मिलेंगे। तो 25 पैसे के चक्कर में हम तीनों भाई बहन जो थे उसमें छोटे छोटे थे, तो जल्दी से ये देखते कब पूजा खत्म हो, कब हम बर्तन पकड़े। लेकिन वे 25 पैसे मुझे 25 करोड़ से ज्यादा फल देके गए। आज जो कुछ हूं बस 25 पैसे के लालच में जरूर पहुंचा था, लेकिन धीरे धीरे भगवान के बर्तन साफ करते करते हमारे कर्म साफ होने लगे। भले ही तुम साड़ी के लोभ में बैठ जाओ,
या डिब्बे के लोभ में बैठ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन जब संस्कार मजबूत हो जाएगा तो तुम्हारे कर्म झरेंगे, तुमको इतना फल मिलेगा जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते हो। पंचकरण प्रतिष्ठा की पूजा कोई सामान्य पूजा नहीं होती। सामान्य विधान करना अलग बात है, और पंचकरण प्रतिष्ठा में बैठ करके पूजा करना अलग बात है। पंचकरण की पूजा करने को मिले तो आपको करना चाहिए। अब आप कहो महाराज अब तो आजकल तो पंचकरण बहुत होते हैं। अरे बहुत होते, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है, सौभाग्य है। बहुत होते तो बहुत में तुम शामिल होना चाहिए। हर जब अवसर मिले तो पूजा करो, पंचकरणक की, भगवान की पंचकरणक मनाओ, आपको उसको लाभ मिलेगा। मैं तो कहता हूं अगर ऐसे अवसर मिले तो कभी चूकना नहीं चाहिए। भले ही तुमको लग रहा है कि महाराज कैसे करेंगे क्या करेंगे, लेकिन जैसे घर में शादी हो, किसी के यहाँ कार्ड आता है तो उपाय खोज लेते हैं कैसे शादी में जाएं। नई साड़ी पहन के, नए कपड़े पहन करके, नए सामान, सब आभूषण और लिपस्टिक और दुनिया भरी की क्या क्या लगाया, सज धज के। राग में अशुभ कर्म बंद होता है। जब तुम शादी के लिए सज रहे हो तो अशुभ कर्म का बंद होगा, और जब विधान के लिए साड़ी पहन रहे हो तो तुम्हारे लिए शुभ कर्म का बंद होगा। ऐसे ही नहीं होता है, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। भावों के अनुसार कर्म का फल मिलता है। तुमने सोचा कि चलो आज शादी में जाएंगे, रसगुल्ला खाने को मिलेंगे। अरे रसगुल्ला खाने को मिलेंगे, रसगुल्ला मिल जाएंगे, लेकिन राग प्रवृत्ति छुपी हुई है तो तुम्हारे लिए अशुभ कर्म का ही बंद होगा। तो भगवान की पूजा करने के लिए जा रहे हो, भगवान की पूजा का फल तुम्हें इतना मिलेगा तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। बस समझदार के लिए, समझदार के लिए, मुझे सुनाई कम देता थोड़ा सा, समझदार के लिए, और यहां के लोग समझदार हैं, समझदार हैं। और बरासों जैसे क्षेत्र में, बरासों में पंचकल्याणक हो, और वहां जहां भगवान का समोसरण आया था और उस पंचकल्याणक में बैठने का अवसर मिले तो बस कहना कि धन्य भाग्य मेरे, जो बरासो क्षेत्र की उस माटी को छूने का हमें अवसर 5 दिन लगातार वहां मिल रहा है, और बैठ करके पूजा करने का अवसर मिल रहा है। बरासों में वैसे अकेला विधान कराने जाओगे तो बड़ी व्यवस्था जुटाने पड़ेंगी तुम्हें। इनको ले जाओ, उनको ले जाओ, जो गाड़ी, जो घोड़ा, फलाना ढिकाना, दुनिया भर की। लेकिन यहां तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें तो बस जाना है, पूजन की थाली लगी मिलेगी और भोजन की थाली लगी मिलेगी। दोनों थालियां तुम्हारे लिए तैयार होंगी, भजन भोजन दोनों मिलेंगे। इसलिए भाव बनाओ और पंचकल्याणक में पूजा में जरूर बैठो। और मैं कहता हूं अपनी बच्चियों को, जो बैठी हैं देखो, इन बच्चियों को अष्टकुमारी जरूर बनाओ। ये नन्ही नन्ही बालिकाएं बैठी हैं, इनका सौभाग्य है, इनके सौभाग्य से इन्हें वंचित नहीं करना, इनके सौभाग्य से इन्हें वंचित नहीं करना, इनका सौभाग्य है, इनको बनाओ। और जो बड़ी बच्चियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है उनको भी बनाओ। फिर कब अवसर मिलेगा पता नहीं, अगर अवसर कहीं मिलता है तो चूकना मत, उनको बना देना, बैठा लेना अपने बगल में, कोई बात नहीं। निश्चित रूप से उसका फल आपको बहुत मिलेगा। सबके लिए मंगल आशीर्वाद, चूंकि समय अपनी गति से बढ़ता है, बहुत लेट हम लोग हो गए। सबके लिए मंगल आशीर्वाद, यही भावना सबका जीवन मंगलमय हो।
सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। जय बोलिए आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। और बस एक बात हम कह दें लास्ट, कितने लोग ऐसे हैं जो कहें कि बरासों पंचकल्याणक में हम जरूर जरूर। श्री सुबल सागर जी महाराज की, सुबल सागर